हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम नाउन से जुड़े हुए टोटल 20 एमसीक्यूज करेंगे, जो कि नाउन पे आधारित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे नंबर हो, पर्सन हो, जेंडर हो, केस हो, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके और आपका जो फाउंडेशन है वो तैयार हो सके। अब आप कहेंगे कि सर ये तैयारी कहाँ काम देगा। आप किसी भी तरह की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एकेडमिक हो या फिर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, वहां पे आवश्यकता होती है आपके फाउंडेशन के मजबूत होने की। अगर आपका फाउंडेशन मजबूत है तो यू कैन हैंडल एनी सिचुएशन। अगर नहीं है तो आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसी मुश्किल को आसान करने के लिए हम आपके सामने आज का सेशन लाए हैं, जो कि नाउन से रिलेटेड है। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद विकास झा पे जा करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ वहां पे डेली बेसिस पे आप देखेंगे क्विज भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। चलिए आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ द नाउन चिल्ड्रन। यहाँ पे आपके सामने एक वर्ड है चिल्ड्रन, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि इसका नंबर आपको फाइंड आउट करना है, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। मतलब ये सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में है। ऑप्शंस की ओर नजर डालते हैं। कहता है सिंगुलर है, ड्यूअल है, प्लूरल है, कलेक्टिव है। जब हम बात करते हैं इंग्लिश में नंबर की, तो इंग्लिश में नंबर जो है ना, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा सिंगुलर नंबर और दूसरा हमारा होता है प्लूरल नंबर। तो बात रही ड्यूअल की, तो ये कोई होता नहीं है, कलेक्टिव नाउन होता है, जहां पे आप क्या करते हैं, बहुत सारे नाउन्स को आप एक ग्रुप में व्यक्त करते हैं। तो यहां होगा या तो सिंगुलर या प्लूरल। तो हम देखेंगे कि इसका सिंगुलर क्या होता है। चाइल्ड का मतलब होता है कोई एक बच्चा, और इसका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो चिल्ड्रन, ये हमारा इरेग्युलर नाउन के अंतर्गत आता है। हम इसकी चर्चा करेंगे आगे कि इरेग्युलर नाउन्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे यहां जो आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लूरल, अर्थात सी। क्लियर है, ये हमारा एक प्लूरल नाउन है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट हम देखेंगे। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलेक्टिव नाउन। अब यहां आपसे पूछा गया है कि यहां जो चार ऑप्शंस हैं आपके सामने, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक कलेक्टिव नाउन का उदाहरण है। क्लियर है। जब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की, तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, बहुत सारे नाउन्स को आप उनके नाम से नहीं बल्कि उनको एक ग्रुप में रिप्रेजेंट करते हो, उनका एक ग्रुप बनाते हो और फिर उनको क्या कर देते हो, आप एक नए नाम से बोध कराते हो। अब वह जो नाम जो उसके सभी सदस्यों के लिए प्रयुक्त हो रहा है, उनके कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। क्लियर है। तो देखेंगे चेयर, चेयर से हम किसी एक चेयर के लिए प्रयोग में लाते हैं, या फिर जितने भी चेयर हो, दो हो, चार हो, उनको हम चेयर बोलते हैं, चेयर्स बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप चेयर बोलते हो तो मतलब बहुत सारे चेयर के ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। क्लियर है। ठीक उसी प्रकार से देखेंगे टीम को, तो टीम जब हम बात करते हैं तो यह प्लेयर्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जो कि यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम बुक की बात करें तो ये भी हमारा कॉमन नाउन है, ना कि ये कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इससे एक नाम से आप इसके जैसे सभी का बोध कराते हैं। क्लियर है। स्टूडेंट के साथ भी सिमिलर सिचुएशन है, यह भी एक के साथ आप सबों का बोध कराते हो, ठीक है ना। मतलब एक के थ्रू आप पूरे उसके रेस को रिप्रेजेंट करते हो। यह काम कौन करता है, हमारा कॉमन नाउन, अर्थात हमारा जो कलेक्टिव नाउन का आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी द ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है चूज द करेक्ट फेमिनिन फॉर्म ऑफ किंग। अब यहां आपके सामने एक वर्ड लिखा गया है किंग, और आपसे पूछ लिया गया कि इसका ऑपोजिट जेंडर क्या होगा। मतलब हम जब बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में जेंडर की, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, ठीक है ना। एक होता है हमारा मैस्कुलिन जेंडर, जिसे आप हिंदी में पुल्लिंग बोलते हो। फेमिनिन जेंडर जब बात करते हैं तो ये हमारा हो गया स्त्रीलिंग, मतलब ऐसे वर्ड्स जो फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपसे पूछा गया है किंग, जो कि मेल को डिनोट करता है, तो इसके लिए एक उपयुक्त फीमेल वाला वर्ड क्या होगा, तो दैट इज क्वीन। प्रिंसेस जो होता है प्रिंस का होता है, क्वीन जो होता है वो किंग का फेमिनिन जेंडर होता है। क्लियर है। ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या है। कहता है रवि हेल्प्ड मोहन। आप गौर से सेंटेंस को पढ़िए सबसे पहले। कहता है रवि हेल्प्ड मोहन। यहां देखेंगे ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कहता है कि आइडेंटिफाई द केस ऑफ मोहन। अब इस सेंटेंस में जो मोहन हमारा प्रयुक्त हुआ है वर्ड, इसके केस को ढूंढना है।
अब देखेंगे कि सेंटेंस में कहीं भी नाउन आएगा तो वहां देखेंगे चार चीजों की चर्चा होगी। क्या? नाउन से रिलेटेड, नंबर, पर्सन, जेंडर, केस। और केस भी हमारा चार प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? पहला होता है नॉमिनेटिव केस, जो सब्जेक्ट के लिए प्रयुक्त होता है, सब्जेक्टिव केस की जानकारी देता है। दूसरा आता है ऑब्जेक्टिव केस, जहां देखेंगे कि कोई भी हमारा नाउन या नाउन इक्विवेलेंट किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। ठीक है ना? ठीक उसी तरह से वोकेटिव केस का प्रयोग करते हैं जब आप किसी भी शब्द के द्वारा किसी को पुकारते हो, संबोधित करते हो, देन क्या हो जाएगा हमारा? वोकेटिव केस। और एक होता है हमारा पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस में क्या करते हैं हम कि पॉजेसिव केस जो होता है ना, वो किसी भी चीज पे ऑनरशिप की बात करता है, पोजेशन की बात करता है। अब देखेंगे यहां ना तो आप पोजीशन की बात कर रहे हो, ना ही आप किसी को पुकार रहे हो, और ये सब्जेक्ट है हमारा रवि और ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है मोहन, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है व्हिच नाउन शोज मैस्कुलिन जेंडर। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई ये चार जो ऑप्शंस हैं हमारे सामने, इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो मैस्कुलिन जेंडर को एक्सप्रेस करता है, मतलब जो मेल्स के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो हम देखेंगे कि पेंसिल जो है ये हमारा मैस्कुलिन जेंडर नहीं है, बल्कि ये क्या है? हमारा न्यूटर जेंडर को एक्सप्रेस करने वाला वर्ड है। न्यूटर जेंडर में हम उन चीजों को रखते हैं जिनमें प्राण नहीं होता है, जो यूं कहें नॉन लिविंग बीइंग है। क्लियर है? या फिर जिसकी आइडेंटिटी आप नहीं जानते हो कि वेदर इट इज मेल और फीमेल। क्लियर है? वहीं पे रिवर की हम बात करेंगे, ये भी हमारा मैस्कुलिन जेंडर नहीं है। और वहीं पे हम बात करेंगे एक्टर की। एक्टर जो वर्ड है विच इज यूज्ड फॉर मेल्स, ठीक है ना, एंड इट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ फुट। अब आपके सामने एक वर्ड है फुट। फुट का आपको क्या करना है? करेक्ट प्लूरल फॉर्म ढूंढना है। करेक्ट प्लूरल फॉर्म मतलब क्या? अब यहां पे हम देखेंगे कि ये हमारा एक इर्रेगुलर नाउन है। जब हम बात करते हैं इर्रेगुलर नाउन की, तो यहां पे सीधा संबंध इसके प्लूरल बनाने से है। जब किसी नाउन का प्लूरल आप एस या ईएस जोड़ के बनाते हो तो वे नाउन्स हमारे क्या कहलाते हैं? रेगुलर नाउन्स। लेकिन जब उनमें आप एस या ईएस के बिना किसी दूसरे माध्यम से बनाते हो या किसी दूसरे तरीके से बनाते हो तो उस तरह के नाउन को हम क्या बोलते हैं? इरेग्युलर नाउन। अब देखेंगे यहां पे हम क्या करते हैं? इसके इंटरनल वॉवेल को चेंज कर देते हैं। डबल ओ को हम क्या करते हैं? डबल ई में कन्वर्ट कर देते हैं और इसका वो करेक्ट प्लूरल फॉर्म हो जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, क्योंकि फीट तो कर दिया लेकिन अंत में आपने एस लगा दिया। क्लियर है? और फूड आपने कुछ चेंज नहीं किया। हालांकि बहुत सारे ऐसे हमारे नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक समान ही होते हैं, लेकिन उनमें से फूड नहीं है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है आइडेंटिफाई द पॉजेसिव फॉर्म। अब यहां पे आपके सामने चार ऑल्टरनेटिव्स हैं, इनमें से उसका प्रयोग करना है या उसका चयन करना है जो पॉजेसिव केस में हो, जो पोजीशन दर्शाने के लिए प्रयुक्त होता हो, या यूं कहे जिससे आप ऑनरशिप की बात करते हैं। क्लियर है? देखिए बॉय है, यहां से किसी भी प्रकार के पोजीशन की बात नहीं की जा रही है। और वहीं देखेंगे बॉयज, ये जो हमारा है ना एपोस्ट्रोफी एस, इसका हम प्रयोग करते हैं पोजीशन दर्शाने के लिए। क्लियर है? हालांकि बॉयज का प्रयोग बहुत सारे अर्थ में करते हैं। एक तो होता है पोजीशन दिखाने के लिए, जब इसके आगे आप कोई नाउन जोड़ देते हो तब ये एडजेक्टिव का कार्य करता है। ठीक है ना? बॉयज पेन, बॉयज रूम, बॉयज हॉस्टल, इस तरह से हम देखेंगे। उसमें भी हम देखेंगे कि बॉयज हॉस्टल में सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। ठीक है ना? अब देखेंगे इसका प्रयोग हम दूसरे अर्थ में एक और रूप में करते हैं। एक होता है बॉयज मतलब बॉय इज, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के रूप में भी, या बॉय हैज, इसके कॉन्ट्रैक्शन के रूप में भी कार्य करता है। क्लियर है? यहां पे देखेंगे बॉयज हमारा प्लूरल है, और जब प्लूरल का पोजीशन एपोस्ट्रोफी एस लगा के करते हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं? एस को हम ओमिट कर देते हैं, क्योंकि हिसिंग साउंड जो हमारा है ना उससे बचने के लिए। तो यहां पे ये भी हमारा पॉजिटिव केस में है और ये भी हमारा पॉजिटिव केस में है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बी एंड सी बोथ, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है व्हिच सेंटेंस हैज ए नॉमिनेटिव केस नाउन। कहता है यहां पे कौन सा सेंटेंस है जिसमें आप
नॉमिनेटिव केस में प्रयुक्त होने वाले नाउन को देख रहे हैं, उसका आपको चयन करना है। कहता है दिस इज रमेश पेन। यहां पे देखेंगे रमेश पेन मतलब यहां पे आप पोजीशन दर्शा रहे हो कि पेन पर किसका पोजीशन है, अर्थात ये हमारा पॉजिटिव केस का हो गया है और हमें क्या करना है, नॉमिनेटिव केस का चयन करना है। ऑप्शन नंबर बी में कहता है रमेश इज माय फ्रेंड। अब देखेंगे नॉमिनेटिव केस का दूसरा नाम होता है सब्जेक्टिव केस, ठीक है ना, तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। तो अब देखेंगे ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है और ये नाउन भी है हमारा रमेश, अर्थात ये हमारा सब्जेक्टिव केस अर्थात नॉमिनेटिव केस का है। अब देखते हैं और चीज मैं आपको बता रहा हूं, कहता है इज माय फ्रेंड। फ्रेंड जो है हमारा ये सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है और सब्जेक्ट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, और ये हमारा नाउन है तो ये भी हमारा सब्जेक्टिव केस का ही होगा। और इन दोनों के बीच बहुत जबरदस्त रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो नाउन जो हमारा जो प्रयुक्त हो रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में वह भी सिंगुलर होगा। अगर ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है और सब्जेक्ट का जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है अगर नाउन है तो वो भी प्लूरल होगा, ये ध्यान रखना है। यहां पे हम बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो ये रहा खत्म, आई कॉल्ड रमेश, ये भी हमारा खत्म। यहां पे सब्जेक्टिव केस में आई है जो कि प्रोनाउन है, यहां पे भी आई हमारा प्रोनाउन है, दिस हमारा प्रोनाउन है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये हमारा नाउन है, इसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करेगा, बट यहां पे ये पोजीशन दर्शा रहा है, ध्यान रखना है। हाँ, पेन का प्रयोग आप कर सकते हैं नॉमिनेटिव केस में, ये ध्यान रहे, क्योंकि ये किसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है, दिस के रूप में, तो आप पेन का भी प्रयोग कर सकते हैं, रमेश का और फ्रेंड, ये सभी हमारे नॉमिनेटिव केस में आ जाएंगे। क्लियर है? आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ब्रदर, सिस्टर, रूस्टर, आगे क्या होगा, मतलब क्या, जो रिलेशन इसका इससे है ठीक उसी तरह से इससे रिलेटिव जो वर्ड है जिनका इससे रिलेशन होगा उसका आपको चयन करना है। अब हम ऑप्शंस को देखेंगे, उससे पहले इनके रिलेशन को समझेंगे। ब्रदर हमारा है मैस्कुलिन जेंडर का, इसका ऑपोजिट जेंडर होता है सिस्टर। ठीक इसी प्रकार से रूस्टर का मतलब क्या होता है, कॉक, ये ध्यान रखना है। और जैसे ही कॉक हो गया तो मैस्कुलिन जेंडर का है, तो आपको क्या चाहिए, इसका फेमिनिन जेंडर का, तो कॉक का क्या होता है, हेन होता है। ठीक, कॉक के लिए ही रूस्टर शब्द का प्रयोग होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हेन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन। अब क्या करना है आपको कि यहां जो एक फ्रेज लिखा गया है इसमें जो भी वर्ड्स प्रयुक्त हुए हैं उनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो एक कलेक्टिव नाउन के रूप में प्रयुक्त होता है या हुआ है। ए बुके ऑफ फ्लावर्स, ए जो हमारा है एक आर्टिकल है और आर्टिकल कभी भी हमारा नाउन नहीं होता है, खत्म। बुके की बात करते हैं जब फ्लावर्स को आप एक जगह इकट्ठा करते हो तो उससे गुलदस्ता तैयार होता है और उसी के लिए हम क्या करते हैं, बुके शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन विच इज इन द ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? अर्थात ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है Which noun is plural in number? अब यहां पे देखेंगे कि जितने भी आपके सामने नाउन्स लिखे हुए हैं इनमें से उसका आपको चयन करना है जो प्लूरल नंबर में प्रयुक्त होते हैं। अब बात करते हैं एडवाइस की। एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त होता है तो इसके प्लूरल में होने की गुंजाइश ही नहीं है। समझ में आई बात? सिमिलरली फर्नीचर का मतलब क्या होता है, लकड़ी से बना हुआ कोई भी चीज, ठीक है ना, तो ये हमारा ये भी देखेंगे कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त होता है, ठीक है। और वही बात करेंगे सीजर्स की, तो ये हमारा एक ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में प्रयुक्त होता है और हाँ, इसका सिंगुलर नॉर्मली हम नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे समझेंगे, यदि कोई नाउन जिसके दो पार्ट्स हों, अगर उनके एक पार्ट को आप हटा दो, ठीक है ना, तो अगर वो यूजलेस हो जा रहे हैं तो उनको हमेशा प्लूरल में रखेंगे और दोनों को एक साथ यूज करेंगे। जैसे सीजर्स हो गया, टोंग्स हो गया, पिंसर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया हमारा, ठीक है ना, स्पेक्टिकल्स हो गया, लंग्स हो गया हमारा, ये सब वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में प्रयुक्त होते हैं। क्लियर है? अर्थात ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंफॉर्मेशन भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त होता है अनकाउंटेबल नाउन की तरह। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है टीचर स्कॉल्डेड द बॉय। अब यहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है द टीचर स्कॉल्डेड द बॉय। यहां पे द आना चाहिए था या ए आना चाहिए था, तो द लिख देंगे, इसे ऐसे पढ़ेंगे द टीचर स्कॉल्डेड द बॉय।
अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस सेंटेंस में जो बॉय वर्ड प्रयुक्त हुआ है इसका केस क्या है, नॉमिनेटिव है, ऑब्जेक्टिव है, पॉजेसिव है या वोकेटिव है। अब देखेंगे कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, और इस वर्ब का हम देखेंगे कि इंपैक्ट इस पे पड़ रहा है, मतलब टीचर ने डांटा। किसको डांटा? तो उस बच्चे को डांटा, मतलब उस एक्शन का कोई रिसीवर है, और एक्शन का जो रिसीवर होता है वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, अर्थात ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है व्हिच नाउन इज कॉमन जेंडर, मतलब यहां जितने भी ऑप्शंस है आपके सामने उनमें से उसका आपको चयन करना है जो कॉमन जेंडर के लिए प्रयुक्त होते हैं। कॉमन जेंडर का मतलब क्या होता है कि भैया एक ऐसा वर्ड हमारा जो मैस्कुलिन अर्थात मेल्स के लिए भी प्रयुक्त होते हैं और फेमिनिन अर्थात फीमेल्स के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। क्लियर है? अब देखेंगे कि बॉय तो सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलिन जेंडर का बोध कराता है, ये सिर्फ मेल्स के लिए प्रयुक्त होते हैं। वही बात करेंगे एक्ट्रेस, तो मतलब ये सिर्फ फीमेल्स के लिए प्रयुक्त होता है। और वहीं हम जब बात करते हैं टीचर की, तो टीचर कोई भी मेल हो या फीमेल हो दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? काउ जो है सिर्फ फीमेल का बोध कराने वाला शब्द है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है कलेक्टिव नाउन फॉर सोल्जर्स, मतलब हम जब बात करते हैं सोल्जर्स की, मतलब बहुत सारे सोल्जर्स को आप इकट्ठा करके उनको एक ग्रुप में रिप्रेजेंट करते हो, तो उसके लिए कौन सा वर्ड प्रयुक्त होता है? ग्रुप। ग्रुप तो ऐसा नहीं है, सोल्जर्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? आर्मी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है चूज करेक्ट प्लूरल ऑफ किसका? ऑक्स का। आपके सामने एक वर्ड है ऑक्स, जिसका आपको क्या करना है? प्लूरल ढूंढना है। यहां पे हम प्रायः देखते हैं बच्चे फंस जाते हैं, ऑक्स देखे नहीं ऑक्सेस लगा देते हैं, नहीं कतई नहीं। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो ओल्ड इंग्लिश से ट्रैवल करते हुए आज के मॉडर्न इंग्लिश में भी प्रयुक्त होता है, मतलब कुछ एक वर्ड्स ऐसे बच गए हैं जो ओल्ड इंग्लिश में प्रयुक्त होते थे, और ओल्ड इंग्लिश में हम क्या करते थे कि प्लूरल बनाने के लिए हम ईएन का प्रयोग करते थे। आज वो सरवाइव कर चुके हैं, आज भी मॉडर्न टाइम में उनका प्रयोग होता है। उनमें से एक वर्ड है हमारा ऑक्शन, चाइल्ड से चिल्ड्रन, ये ध्यान रखना है आपको, अर्थात तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है व्हिच सेंटेंस हैज वोकेटिव केस। अब देखेंगे कि यहाँ पे 4 सेंटेंसेस आपके सामने रखे गए हैं, और इनमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो वोकेटिव केस में प्रयुक्त हुआ है, मतलब जहां पे एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है जो किसी को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। वोकेटिव केस का मतलब होता क्या है? आप उसे हिंदी में बोलते हैं संबोधन कारक। आप पढ़े होंगे कर्ता और कारक के चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे यहो अजी, मतलब संबोधन में हम क्या करते हैं? एक ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जिससे किसी को पुकारते हो। क्लियर है? अब देखेंगे कि इन सेंटेंसेस में कौन सा है जहां पे आप किसी को पुकारने का बोध करा रहे हो। आई मेट राज, मैं राज से मिला, इसमें कहीं कोई बात नहीं की जा रही है जिससे कि ऐसा लगे कि आप किसी को पुकार रहे हो। राज इज माई कजन, यहां बता रहे हैं कि राज आपसे कैसे रिलेटेड है। क्लियर है? और वहीं अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो कहता है ओ राज लिसन, अरे राज सुनो। यहां पे आपको लग रहा हो कि राज शब्द का प्रयोग आप किसी को पुकारने के लिए कर रहे हैं, एंड विच इज द करेक्ट वन। क्लियर है? अर्थात ये आपका क्या है? यहां पे राज शब्द जो प्रयोग मिलाया है आपने, दैट इज फॉर इंट्रोड्यूस समवन, दैट इज फॉर कॉलिंग समवन। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है जेंडर ऑफ नाउन पेरेंट। अब यहां आपके सामने क्या है? पेरेंट शब्द लिखा गया है और आपसे पूछा गया है कि इसका जेंडर क्या है। पेरेंट शब्द का एक्चुअली मतलब क्या होता है? माता या पिता, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। इट सिंपली मीन्स दैट इट बिलोंग्स टू कॉमन जेंडर। क्लियर है? माता के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है और पिता के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है। क्लियर है? एक चीज होता है कि किसी लिविंग बीइंग के लिए प्रयुक्त होगा, अर्थात न्यूटर तो नहीं होने वाला है, और इन दोनों के लिए हो रहा है जो कि कॉमन जेंडर का एक उदाहरण है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ एक और चीज जान लेंगे, पेरेंट का प्लूरल पेरेंट्स होता है, और पेरेंट्स में क्या करते हैं? माता पिता दोनों को संलिप्त करते हैं। ठीक इसी तरह से हम देखेंगे कि एक वर्ड हमारा स्पाउज, स्पाउज का मतलब होता है पति या पत्नी, और स्पाउजेस का मतलब होता है पति पत्नी दोनों। क्लियर है? इन सभी वर्ड्स को आप ध्यान देंगे, और हम बहुत जल्दी आपके लिए इस तरह के सेशंस लाने वाले हैं जहां पे हम
पार्ट्स ऑफ स्पीच एकदम जीरो से हीरो तक की सीरीज को हम शुरू करेंगे और आपके जो भी डाउट्स होंगे ना सारे क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है चूज नाउन शोइंग पोजीशन। अब यहां क्या करना है कि 4 ऑप्शन से इनमें से आपको ऐसे ऑप्शन का चुनाव करना है जो पोजीशन दर्शा रहा हो, किसी चीज पर स्वामित्व दर्शाने की कोशिश कर रहा हो या प्रयास कर रहा हो। ठीक है ना? यहां पे देखेंगे गर्ल, यहां किसी भी प्रकार के पोजीशन की बात नहीं हो रही है। नाउन से आप पोजीशन कैसे दर्शाते हो? सिंपल है, नाउन के साथ हम क्या करते हैं, एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि वैसे नाउन में हम एपस्ट्रॉफी एस लगा करके पोजीशन दर्शाते हैं जो नाउन हमारे लिविंग बीइंग होते हैं। ठीक है ना? इस बात का आपको ध्यान रखना है। नॉन लिविंग के साथ हम एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। किस चीज के लिए? पोजीशन दर्शाने के लिए। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट हमारा कहता है ए डैश ऑफ बीज। यहां क्या करना है आपको? कलेक्टिव नाउन का चुनाव करना है। मतलब बीज मतलब बी मतलब होता है मधुमक्खी। ठीक है ना? इसके समूह को आप क्या कहते हो? पैक बोलते हो, हर्ड बोलते हो, स्वार्म बोलते हो, फ्लीट बोलते हो। इनमें से कौन सा है? पैक ऑफ वुल्व्स। मतलब हम देखेंगे कि भेड़ जो होते हैं ना, भेड़िया, तो भेड़ियों के झुंड को हम क्या बोलते हैं? पैक बोलते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ भेड़ियों के झुंड को बोलते हैं, बट ये सबसे ज्यादा कॉमन इसलिए मैंने आपको बोला। हर्ड बोलते हैं किसको? जो माल मवेशी जो एक साथ चढ़ने वाले हो ना, उनके ग्रुप को हम हर्ड बोलते हैं। और वहीं पे हम बीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्वार्म बोलते हैं। ठीक है ना? और फ्लीट किसको बोलते हैं? शिप के हम ग्रुप को फ्लीट बोलते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन कहता है कि आइडेंटिफाई इनकरेक्ट प्लूरल। अब क्या करना है, यहां आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं और इन 4 में से उसका चयन करना है जो इनकरेक्ट है, मतलब जिनका प्लूरल गलत है, मतलब इस तरह से नहीं बनाया जाता है। हम बात करते हैं माइस की, तो माइस जो हमारा है ना, माउस का प्लूरल फॉर्म होता है, जो कि आपका सही है। चाइल्ड का चिल्ड्रन, ये भी सही है हमारा है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही निकला। हमें किसका चुनाव करना है? इनकरेक्ट का। डेटाज, ये हमारा डेटाज नहीं होता है। एक शब्द है हमारा डेटम, जो कि सिंगुलर फॉर्म में होता है और इसका प्लूरल होता है डेटा। ठीक है ना? तो डेटा इटसेल्फ इज ए प्लूरल वन, तो डेटा का डेटाज नहीं बनाते हैं। हालांकि मॉडर्न टाइम में हम क्या करते हैं? डेटा का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में करते हैं। ठीक है ना? इस बात का आपको ख्याल रखना है। और वही हम बात करें, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आंसर होगा, जो कि इनकरेक्ट है आंसर के रूप में करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? और वही बात करें टूथ की, और वही बात करें टीथ की, तो टीथ जो है ना, टूथ का हमारा प्लूरल फॉर्म होता है। इंटरनल वॉवेल को हम चेंज कर देते हैं। ये भी हमारा करेक्ट है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर होगा, जो कि एक इनकरेक्ट प्लूरल है। आज हमने बहुत बेसिक क्वेश्चंस उठाए हैं और कोशिश हमारी है कि एकदम बेसिक से फिर से शुरुआत करें, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। और यही है कि थोड़ा भरोसा बनाए रखिए और हमारी कोशिश रहेगी कि हर तरह के क्वेश्चंस आपके सामने लाते रहें, जो कि आपके हर एग्जाम को कैटर करे। क्लियर है? बस अपना प्यार बरसाते रहिए, भरोसा रखिए, बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए, टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग, कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।